जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका खास वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे सूरदास जी के प्रसिद्ध पद उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो चलिए सूरदास जी की भक्ति और कृष्ण प्रेम से भरे इस पद को समझते हैं। सूरदास, सबसे पहले यहाँ पे सूरदास के विषय में बताया गया। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। यह मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। कब हुआ उनका निधन? 1583 ईस्वी में। उनके 3 ग्रंथ थे। फर्स्ट है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, जिसमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय। हाँ, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतीक्षा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हिंसा बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ये था आपका सूरदास की जीवनी। अब आते हैं उनके काव्य खंड में। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेहा तगाते नाही मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देहना दागी। ज्यों जल मोह तेल की गागरी, बूंदना ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न गोरियो, भिस्ती न रूप प्रागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुण चाटी जो पागी। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव से प्रेम करती है। कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्णा के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उनमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो
श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हमें उनके प्रेम में लीन है। दूसरा पद है आपका, मन की मन ही मान रही, कहिए जाई कौन से उद्धो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन दिखा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, गृहिणी विरह दही। चाहती मूर्ति बुहारी, जितनी तै उतनी तै ढाल बही। सूरदास अब धीर धराही, क्यों मर्यादा ना रही। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। तो ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है उद्धव। हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। तो प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये है आपका तीसरा पद, हमारे हरिहारिन की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनाही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियां कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिन की लकड़ी है। जिस तरह हारिन पंछी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार की कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती है कि जागते हुए सोते हुए, दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। कौन कहती है, गोपियां कहती है। तो उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना ही कभी इसको भोगा ही है।
जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। चौथा पद है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब आए। एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले ही लोग आगे के पर हित दौलत ढाए। अब अपने मन फेर पहिए चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपुन से और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना चाही सताए। तो इसका अर्थ है, गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात कहती हुई प्रेम पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव सहयोग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन भी अपने साथ ले गए थे, इससे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो ये पद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एमसीक्यू करते हैं। इस कहानी में बताया है कि सूरदास की जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास के जन्म स्थान को लेकर कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित है। मथुरा के निकट रुनकता एवं रेणुका, बी है दिल्ली के पास सिही, सी है वाराणसी के पास सारनाथ। केवल ए और बी। तो हम बताए थे उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता एवं रेणुका और दिल्ली के पास सिही, ये दोनों होगा। सूरदास किस संप्रदाय के महापुरुष के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, महाप्रभु वल्लभाचार्य, संत तुलसीदास। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टठाट कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो ये प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं। सूरदास ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस स्थान पर निवास किया। अंतिम समय में वृंदावन में, मथुरा में, गौ घाट में या पारसोली में। पारसोली में, जो कि इनका मृत्यु भी पारसोली में ही हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ। 1556 ईस्वी में, 1583 में, 1600 में या 1625 में।
1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरदास का हम बताए थे 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली या उपरुक्तसभी। ये तीनों आपका प्रमुख ग्रंथ है। इसका आंसर क्या होगा? उपरुक्तसभी। सूरदास के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है? लोकप्रिय ग्रंथ आपका सूरसागर था। सूरदास की रचनाओं में किस समाज की झलक प्रमुख रूप से मिलती है? शहरी समाज, खेती और पशुपालन वाला समाज, औद्योगिक समाज, व्यापारी समाज। तो यह खेती और पशुपालन वाला समाज। सूरदास किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध है? वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार और वात्सल्य रस, या श्रृंगार या वीर रस? इसका आंसर होगा श्रृंगार और वात्सल्य रस। सूरदास की काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा या अवधी? ब्रजभाषा हुआ है। सूरदास की कविता में कौन सा तत्व अधिक मिलता है? भक्त और भगवान का संबंध, युद्ध एवं वीरता या नीति और राजनीति, प्राकृतिक या सौंदर्य? इसमें तो ज्यादा भक्त और भगवान का संबंध मिलता है। सूरदास की कविता किस परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है? संस्कृत महाकाव्य परंपरा, लोकगीत महापरंपरा, हरि बोली कविता परंपरा, आधुनिक हिंदी कविता परंपरा? तो इसका आंसर होगा लोकगीत परंपरा। सूरदास की कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूरदास कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में भक्ति भावना जागृत करना, युद्ध नीति का प्रचार करना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, डी है आपका सामाजिक सुधार के लिए क्रांति लाना। तो इसका आंसर होगा समाज में भक्ति भावना और जागृत करना। सूरदास की काव्य रचनाओं में कौन सा प्रेम प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है? भौतिक प्रेम, मानवीय प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, केवल बी और सी? इसमें मानवीय प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम दोनों होगा। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? उद्धव से भेजा था। उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना का शांत करने का प्रयास किया? निर्गुण एवं सगुण का उपदेश, निर्गुण का उपदेश, सगुण का उपदेश या निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश? इसका आंसर होगा डी। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को पसंद करती है? ज्ञान मार्ग को, सगुण मार्ग को, प्रेम मार्ग को या गुण एवं सगुण मार्ग दोनों को? ये प्रेम मार्ग को पसंद करती है। ब्राह्मण गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? भौरे के, उद्धव के, बलराम के या श्री कृष्ण के? भौरे के। गोपियों ने पद में किस पर ग्रहण किया है? उद्धव को। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से की है। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? गुड़ एवं चींटी की भांति बताया है। गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है? श्री कृष्ण को। उद्धव को गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर बल्कि श्री कृष्ण को देना चाहती है। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? वो हारिस की लकड़ी के समान बताया है।
श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार वो नंद बाबा के पुत्र हैं। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? राजधर्म का, पत्नी धर्म, न्याय धर्म, प्रेम धर्म। इसका आंसर होगा राजधर्म। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? ये सूरदास की पंक्ति है। मन की मन ही मांझरी किस कवि की पंक्ति है? ये आपका सूरदास की पंक्ति है। हमारे हरिहारे की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी या किस कवि की पंक्ति है? ये भी सूरदास की पंक्ति है। हरी है राजनीति बढ़ियाए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह किस कवि की पंक्ति है? ये भी सूरदास की पंक्ति है। बड़भागी का क्या अर्थ है? भाग्यशाली होता है। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? उद्धव को। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर क्या होती है? बेचैन हो जाती है। हारिल का क्या अर्थ होता है? एक पंछी जो सदा अपने पंजों एक लकड़ी थामे रहता है। उद्धव को बड़ी भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? आदर, प्रशंसा, क्रोध, व्यंग। आंसर व्यंग होगा। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन का भेद, मन की दृढ़ता, मन का पाप, मन की बात, मन ही रहना। धार बही का क्या अर्थ है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार, सुखी भक्ति धार, सत भक्ति धार, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती है? अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। हमारे हरिहारे की लकड़ी यह किसने किसको कहा? गोपियों ने यशोदा से, गोपियों ने उद्धव से, गोपियों ने श्री कृष्ण से, उद्धव ने श्री कृष्ण से। इसका आंसर होगा गोपियों ने उद्धव से। मन चक्री से का क्या अभिप्राय है? मन का चक्र, मन की स्थिरता, मन की अस्थिरता, मन की तलाकी। इसका आंसर सी। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की? उद्धव, श्री कृष्ण, नंद, बलराम। तो इसका आंसर श्री कृष्ण होगा। अपरस रहस्य सने तगाते, यह अपरस का अर्थ क्या है? अपरस का अर्थ आलिप्त होगा। अपरस रहस्य सने तगाते, यहाँ तगा का अर्थ क्या है? धागा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना। उपरोक्त सभी। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव, श्री कृष्ण, सुदामा या बलराम? उद्धव। सुनी सुनी और कान में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार, वक्रोक्तियां, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा। आंसर सी होगा। तो व्याधि हमको ये आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? पूजा को, व्यंग को, योग साधना को, राधा को? योग साधना को। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण थे।
सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तो दोस्तों यह था सूरदास जी के प्रसिद्ध पद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण साहित्यिक चर्चा के साथ। थैंक यू।